Good evening, everyone. Today we will be talking about bonding in coordination compounds. Yesterday we had completed isomerism in coordination compound. आज हम फिर इसी चैप्टर में एक और दूसरा नया टॉपिक देख रहे हैं, that is bonding in coordination compounds. In this bonding in coordination compound, mainly we are going to talk about valence bond theory. बहुत इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका डिस्कशन होगा. लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं दैट व्हाई डू वी नीड टू इंट्रोड्यूस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हाइल डिस्कशन ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे पहली थ्योरी जो दी थी वो वर्नर ने दिया था. वर्नर हैज गिवन वर्नर्स थ्योरी. And Werner's theory talks about the valencies of the central metal atom in coordination compounds and their formula. नहीं, वर्नर थ्योरी से क्या पता चलता है? वर्नर थ्योरी से पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, राइट? लेकिन वर्नर थ्योरी ये नहीं बताता that why only certain metals have an ability to take part in complex formation. आपने देखा होगा अभी तक जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, उन सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ स्पेसिफिक मेटल्स ही मैंने सेंट्रल मेटल एटम की तरह यूज किया है. इट इज नॉट लाइक दैट एवरी मेटल विल बी फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. क्या सोडियम कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है? नहीं. क्या मैंने कभी कहा कि पोटेशियम इज फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स? इट इज सेंट्रल मेटल एटम? नहीं. ट्रांजिशन मेटल्स में भी नॉट ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्सेस. सभी के सभी नहीं फॉर्म करेंगे. देयर आर ओनली सर्टेन मेटल्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. एंड व्हाई इज इट सो? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय वर्नर्स थ्योरी. वर्नर थ्योरी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता. दूसरा, हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री, जिसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं. इफ वी कंसिडर दिस डेफिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल बॉन्ड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल बॉन्ड. पर क्यों? व्हाई डू दे हैव डायरेक्शनल बॉन्ड? नो आइडिया इज प्रोवाइडेड बाय वर्नर्स थ्योरी. वर्नर थ्योरी नहीं बता पाता कि उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर क्यों है. Why the bond in coordination compound has directional character, not explained by Werner. And also Werner's theory fails to explain magnetic behavior and the optical properties of the complexes. कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यों डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता. सो द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द मोर कॉम्प्लेक्स थ्योरीज, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिगेंड फिल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड क्रिस्टल फिल थ्योरी. जिसमें इन अवर सिलेबस वी हैव ओनली two theories to cover. One is valence bond theory and the other is crystal fill theory. Valence bond theory जो है वो mainly structure को deal करेगा. Structure के साथ साथ it will also talk about magnetic behavior. And crystal fill theory will talk about the color properties of the coordination compound. Why do they impart color? And yes, to some extent magnetic behavior also. ठीक है? So let's start with valence bond theory. Valence bond theory. इसको शॉर्ट में हम VBT कहते हैं. Valence bond theory, short में this is called VBT.
According to valence bond theory, it says that the central metal atom can use n minus 1 d ns and np orbitals, or it can use ns, np and nd orbitals for bonding. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो सेंट्रल मेटल एटम अपनी n-1d ns एंड np ऑर्बिटल यूज कर सकता है फॉर द बॉन्डिंग, या फिर it can also use ns, np or nd. That means what you need to understand here, that either the inner d orbital or the outer d orbital can take part in the bonding in central metal atom. What kind of bonding? In the bonding with ligands. In the bonding with ligands. लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल मेटल एटम या तो अपने ये सेट ऑफ ऑर्बिटल यूज करेगा या फिर ये सेट. दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इट इज इनर डी ऑर्बिटल, क्योंकि n-1 है, मींस इनर डी ऑर्बिटल, और यहाँ पे इट इज आउटर डी ऑर्बिटल. दिस इज द डिफरेंस. नाउ the choice of the inner d or the outer d orbital can be known from the magnetic behavior of the complex also. वो inner d orbital यूज करेगा या outer d orbital यूज करेगा अपने hybridization में, ये किस पे डिपेंड करता है? कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर पे भी. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. CO NH3 whole 6 and this complex is diamagnetic. कैसा नेचर है इसका? This is diamagnetic. Tell me, what does diamagnetic nature means? Diamagnetic nature का क्या मतलब है? Diamagnetic means all the electrons are paired. यही ना, राइट? चलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? What will be the oxidation state of the cobalt? +3. वेरी गुड, फास्ट कैलकुलेशन किया आपने. +3. अच्छा, अब इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में I will be writing only the outer electron configuration of the cobalt. Cobalt +3 आयन का मैं सिर्फ outer electron configuration लिखूंगा. Outer electronic configuration समझ रहा हो ना? उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं की configuration लिखूंगा, इनर वाले नहीं लिखूंगा. ठीक है? तो वैलेंस शेल में सबसे पहले आता है 3d, then 4s, और 4s के बाद 4s के बाद 4s के बाद 4p. 3d 4s 4p, राइट? अब मुझे ये बताइए, कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27. 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, राइट? 2 तो 4s से जाएंगे और एक 3d से. तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 6. 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन बचा, राइट? अब the diamagnetic nature of the complex says all the electron must be paired. डायमैग्नेटिक नेचर क्या कहता है?
कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए. ऑल्सो दिस 6-amine ligand needs 6 empty orbitals for donating its electron pair. हर एक अमाइन मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा ना. NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वही लोन पेयर तो वो सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा फॉर मेकिंग बॉन्ड विथ इट, राइट. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो कहां डोनेट करेगा? जो ऑर्बिटल एम्प्टी होगी उसी में ना. तो कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए इसको? 6. दिस सजेस्ट दैट दिस causes pairing of electron. This causes pairing of electron here. ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा. तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 और बाकी का ऐसे अभी खाली है, which will take part in hybridization. This will take part in hybridization. कैसे पार्ट करेगा? How it will take part in hybridization? तो यहां से 2, एक S और 3P है ना. तो ऐसा कहो कि नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग CONH3 होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये तो ऐसे ही रह जाएंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका कोई काम नहीं है, राइट. दे विल रिमेन एज इट इज, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग. और ये जो है 1 2 3 4 5 6 ये मिलके टोटल कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया? 6. 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल. एंड व्हाट इज द नेम टू दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल? देखो इसमें 2 D से आया, एक S से और 3 P से, तो इसको हम क्या कहेंगे? D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्या कहा जाएगा? D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. और इस D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये NH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट. So this forms coordinate covalent bond between the central atom and the ligand. Hybridization क्या हो गया? D2sp3. याद रखिएगा D2sp3 hybridization में always the geometry of the complex will be, geometry क्या होगा? Octahedral. सनी ध्यान नहीं दे रहे हो. The geometry of the complex is octahedral. हाइब्रिडाइजेशन से आपको ज्योमेट्री बतानी आनी चाहिए. D2sp3 में व्हाट विल बी द ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल. और ज्योमेट्री से आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताना आना चाहिए, ठीक है. अच्छा, नेचर तो पता ही है, डायमैग्नेटिक. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां देखिए कि यहां जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हुई, इस हाइब्रिडाइजेशन में द इनर डी ऑर्बिटल हैज पार्टिसिपेटेड. किस तरह का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया? अंदर वाला डी ऑर्बिटल. तो दैट इज व्हाई द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. क्या कहते हैं इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. मेरे भाई ये NS है, ये NP है, ये बाहर वाला शेल है, ठीक है. अब यहां पे ये पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल हुआ, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो इसके कंपैरिजन में कम हुआ, तो हुआ ना इनर डी ऑर्बिटल. और यहां पे इसको क्या बोलेंगे? आउटर डी ऑर्बिटल, ठीक है. तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स. और क्या कहते हैं इसको? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स. एंड also called
लो स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हर एक नाम अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन। स्पिन पेयर्ड क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली पेयर्ड अप। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जब स्पिन पेयर होगा तो नेट स्पिन जो है वो कम होगा, तो लो स्पिन या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। हर एक नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब इसके अगेंस्ट हम सेम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का ही ले रहे हैं, वो है COF6 3- एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका नेचर क्या है? पैरामैग्नेटिक। दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सनी, ये पार्ट क्लियर है ना? किसले क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब बताओ इसमें सेंट्रल एटम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +3। सेम होगा ना, +3। तो वापस से आई विल बी शोइंग (3D) then 4s then 4p 4p और 4p के आगे मैं यहां पे 4d भी लिख रहा हूं। 4p के आगे आई एम ऑल्सो शोइंग 4d ऑर्बिटल हियर। चलेगा ना? क्यों शो कर रहा हूं वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फोर डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन तो वैसे ही रहेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहां पैरामैग्नेटिक नेचर से क्या पता चलता है? पैरामैग्नेटिक नेचर से पता चलता है दैट द कॉम्प्लेक्स इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे हम यहां पे ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, इट विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है और हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो 6 कहां से चूज करेंगे? 6 हम यहां से चूज करेंगे, एक 4s 3 4p और एक 4d। ठीक है, दिस विल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन एंड तो अगर इस केस जैसा अगर होता तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक नहीं होता ना। पैरामैग्नेटिक है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यही चीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये एडिशनल पढ़ने वाले हो कि एक्चुअली अमाइन लिगैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कैसा लिगैंड है वो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करते हैं? दे इंड्यूस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे वीक लिगेंड की तरफ आता है। इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इसमें इतनी ताकत नहीं कि वो इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर कर पाए। राइट, अब देखिए इसमें COF6 3- इस कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग में दिखा रहा हूं। ये ऑर्बिटल 3D एज इट इज रहेगा। राइट, this will remain as it is 1 2 3 4 5 and 6, nothing will change in this। यहां पे I will be showing 6 hybrid orbital। क्या दिखाऊंगा मैं? 6 hybrid orbital, they are like this। अच्छा, नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा sp3d2। यही ना, एक S से है, 3 P से है और 2 D से है, तो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
और ये जो फ्लोराइड आयन है, ये फ्लोराइड आयन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट कर देगा, राइट। तो क्या बन गया यहाँ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। यहां पे इसमें ये नजर आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, वो डी ऑर्बिटल कौन सा है, बाहर वाला। तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, यहां पे देखो स्पिन इसका हाई होगा, है ना, तो क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाँ बोल सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स, चाहे वो sp3d2 या d2sp3 हो, चाहे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही केस में दे विल बी ऑक्टाहेड्रल। इजी, चलिए फाइन, फटाफट इसको नोट कीजिए एंड देन वी विल डिस्कस द complexes with coordination number 4. Okay, now let's consider the next example in this. जैसे हमने अभी तक जो दो कॉम्प्लेक्स डिस्कस किए, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए था, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थी। अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ NiCl4 NiCl4 2-. This NiCl4 2- is a paramagnetic complex. इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। याद रखिएगा कि यहाँ पे क्लोरीन लिगैंड जो यूज हो रहा है वो वीक फिल लिगैंड है। कैसा लिगैंड है वो, वीक फिल लिगैंड, वीक कमजोर, वीक फिल लिगैंड। अब इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो तो बहुत टाइम लगा दिया, एक्स कंसिडर करके कैलकुलेट करो ना, +2 आएगा। हाँ +2 हुआ ना। चलिए इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिख रहा हूं मैं। तो सबसे पहले ये 3d ऑर्बिटल बनाया, this is 3d, then 4s and 4p. देखो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4s से जा चुका है, बाकी बचा 3d8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और पैरामैग्नेटिक है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो होगी नहीं, क्लोरीन ऐसे भी वीक फील्ड लिगेंड है। अब 4 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए 4 ऑर्बिटल तो चाहिए ना, तो यहां पे ये ऑर्बिटल अपना इंटरमिक्सिंग करेंगे। दिस विल अंडरगो इंटरमिक्सिंग हियर। इससे बनेगा ये यूं ही रहेगा, वन 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो है ये मिलके क्या बनाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4। कौन सा नाम क्या हुआ इसका, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। और यहां पे मैं कॉम्प्लेक्स का अब डायरेक्ट बता रहा हूं, NiCl4 2- कॉम्प्लेक्स का। इसमें
क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट? मैग्नेटिक बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिक। आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना? और बताऊंगा, पॉसिबिलिटीज सारा बताऊंगा कि कैसे कैसे पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो सारा बताऊंगा कि कैसे कैसे पूछा जाता है। लेकिन जैसे आप मान लो ए 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है NiCl4, बोला जाएगा राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम and magnetic behavior of the complex NiCl4 2-. So you will have to work out for the hybridization, sp3 hybridization, tetrahedral geometry, paramagnetic behavior. ठीक है? अब इसमें हम नेक्स्ट देख रहे हैं NiCO4. We will look onto this complex NiCO4. NiCO4 is a neutral complex and here the oxidation state of nickel is 0. निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. Also CO carbonyl ligand is a strong fill ligand. कैसा ligand है ये? Strong fill ligand. हाँ, तो दिस इज डायामैग्नेटिक। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये केस डिफरेंट है। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, आई मीन निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये 3d हो गया, ये 4s हो गया और ये हो गया 4p। यस। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d8 4s2, राइट? अब ये जो लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है कार्बोनिल, ये क्या करेगा? ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पेयर कर देगा। तो पेयर होने से दैट विल बी गिविंग क्या शो करेगा? दिस विल बी गिविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया क्या हुआ? यहाँ के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ आके पेयर्ड हो गए, तो ये S खाली हो गया और ये सभी मिलके क्या बनाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, this is getting paired here and this will participate in the hybridization. So we get sp3 hybrid orbital, this is sp3 hybrid orbital and इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कार्बोनिल लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट? तो वी विल हैव दिस फ्रॉम कार्बोनिल लिगैंड। व्हाट विल बी द ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। नाउ think of this complex NiCN whole 4 2 minus NiCN4 2 minus। यहां पे Cn जो है साइनिडो इज ए स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड
and it will induce pairing in 3d orbital of निकल। तो आप देखिए निकल यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का क्या है, +2। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d8, फोर एस फ्री रहेगा और 4p ऑर्बिटल भी मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए बढ़िया समझ गए हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। मैंने कहा कि Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आके पेयर हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जब पेयर हुआ तो ये ऑर्बिटल फ्री हो गया ना, तो डैट डी एस एंड 2p, 4 ही चाहिए ना, ये 4 पार्टिसिपेट करेंगे। पिछले आ रहा है समझ में, हाँ यस। तो क्या मिलेगा, ये तो ऐसा ही रह गया, नहीं ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, DsP2, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर इससे Cn से मिलेगा, तो दिस विल बी राइट ज्योमेट्री स्क्वायर। क्वेश्चन भी करते हो ना कभी कभी, तो बेवकूफों जैसा क्वेश्चन करते हो। हाँ ये क्या है, आप देखिए इसके बैकग्राउंड में एक ये बना दो, इसके बैकग्राउंड में एक ये बना दीजिए, क्या कहते हैं उससे, स्क्वायर, ठीक है, वन स्क्वायर प्लेनर। यस यस, प्लेनर का मतलब ही होता है यही। हाँ कौन से बॉन्ड एंगल, किस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हो, इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हो, हाँ ये वाले, हाँ ठीक है। चलिए तो यही है, ये स्पेसिफिक केस याद रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में ये वाला अगर लिगेंड हुआ तो टेट्राहेड्रल, वीक फिल लिगेंड हुआ तो भी टेट्राहेड्रल, लेकिन स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड हुआ तो चांसेस ऑफ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा, NiCl4 2- is tetrahedral while NiCN4 2- is a square planar, explain why। तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन वर्कआउट करके दिखानी होगी, इसमें बोलना होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो टेट्राहेड्रल, यहाँ sp3d2 सॉरी dsp2 दैट इज बाय स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर sp3d हुआ तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लास्ट वाला डायमैग्नेटिक है, देखो ना सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, टेट्राहेड्रल होगा,
स्क्वायर प्लेनर होगा. यस. और ऑब्जेक्ट जो D2SP3 बना वो भी सारा ऑब्जेक्ट है. यस यस फाइन. चलिए तो लेट्स have the end of today's session here. That's all for today. Just following valence bond theory, we have a very small portion, a very small part of magnetic properties of the complex. Magnetic properties में you know very well about the meaning of paramagnetic and diamagnetic and how it is related with the electronic configuration. नहीं? तो एक बार just आप वो part पढ़ के आओगे. And tomorrow morning we will be able to cover that CFT and everything. ठीक है? चलो, see you tomorrow.